सभी दोस्तों को जोहार। जय आदिवासी, जय बिल प्रदेश। आप सभी ने इतने समय तक तन मन धन से मुझे सहयोग किया। आपने मेरे को उस लायक मार्गदर्शन दिए जिस लायक इस विधानसभा इलाके के अंदर मेरी पहचान हुई और समय समय पे मुझे गाइडेंस दिया। आप सबको धन्यवाद, जोहार। मुझे टिकट नहीं मिली, इसका मुझे दुख है ये नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जो आदिवासी परिवार की व्यवस्था है उस व्यवस्था के अनुसार गांधी दादा को टिकट मिली है। तो हम सब का दायित्व है कि ये सीट किसी भी हालत में निकलनी पड़ेगी। अगर ये सीट अभी निकल जाएगी तो आने वाला समय हमारा जो है वो सुनहरा हो जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे विधायक ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल में बैठेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मंत्री भी बैठ सकते हैं। इसलिए हमें हमारी विधानसभा के अंदर किसी भी तरह की नेगेटिव पोस्ट डाल के किसी कार्यकर्ता को गुमराह नहीं होने देना है। जो लोग गुमराह करने की कोशिश में हैं वो दरअसल राजनीति ही करना चाहते हैं। उनका लक्ष्य समाज को एकजुटता की ओर ले जाने का नहीं है। अपना लक्ष्य है समाज को एकजुट करना। अगर समाज एकजुट नहीं हुआ तो आने वाले समय में हमारे जल जंगल ज़मीन की लड़ाई रुक जाएगी और हमारा समाज कहीं न कहीं तितर बितर हो जाएगा। और अगर हम लोग बाकी लोगों के साथ में रहेंगे, जो लोग हमें तोड़ना की साजिश रचते हैं, ऐसे लोगों के साथ में रहेंगे तो आज तक जो हमें जो सिखाया गया है उसके विपरीत हो जाएगा। हमारे पूर्वजों ने समाज को एक करने की बात की थी। हो सकता है ऊपर की कार्यकारिणी में किसी भी तरह की कोई कमी पेशी रही हो, लेकिन इसके बावजूद भी हम सब अपन सब भाई धरातल पे काम करने वाले लोग हैं। हमें हमारे धरातल को मजबूत करने के लिए आप सभी का तन मन से सहयोग चाहिए। आप सभी सहयोग दोगे तब जा करके कहीं न कहीं अपन विधानसभा सीट निकाल सकते हैं। और एक बार ये विधानसभा सीट निकल जाती है दोस्तों, तो आने वाले समय में जितने भी चुनाव होंगे उन सब चुनावों के अंदर दूसरों को मौका मिलेगा। और गांधी दादा ने स्पष्ट बता दिया है कि यह चुनाव मेरा अंतिम चुनाव है। इसके बाद में किसी चुनाव में मैं खुद उम्मीदवारी नहीं बताऊंगा, ये बात बताई है। और आज मैंने खुद इनके घर में बैठ करके भी इनके कार्यकर्ताओं के साथ में बात रखी है। और आदिवासी परिवार के कार्यकर्ताओं का कई जनों का कहना हो रहा है कि हम दादा से स्टाम्प पे लिखवा करके भी बात रख देंगे कि भाई नेक्स्ट किसी चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे, जिताने के लिए ज़रूर सहयोग देंगे लेकिन खुद उम्मीदवारी नहीं जताएंगे, इस तरीके की बात की है। तो आप सभी दोस्तों से मेरे दो हाथ जोड़ के निवेदन है, आप सभी दोस्त अभी जहाँ कहीं भी हैं, आपको जब भी समय मिले 2-3 दिन 4 दिन 5 दिन के अंदर अंदर आप अपने इलाके में अपने घर बार जो आस पड़ोसी हैं उस इलाके में आ जाए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वोटिंग कराने की कोशिश करें। अगर आप सबका सहयोग रहा तो विधानसभा सीट निकल जाएगी और अपने आने वाला समय जो है वो अपने लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा। देखो आज छात्रवृत्ति नहीं आ रही है युवाओं की, स्कूलों में टीचर नहीं है, चपरासियों की भर्ती नहीं खुल पा रही है, गांवों में ज़मीनें जा रही हैं, बाजार के आसपास ज़मीनें जा रही हैं। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए जो लोग ज़मीनें बेच रहे हैं, छात्रवृत्ति खा रहे हैं, वो लोग जब कांग्रेस बीजेपी के लोग डूंगरपुर सिटी में एक हो सकते हैं तो हम सब सामाजिक प्राणी हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं। हमारा जो लक्ष्य है इन सब बातों को रोकना, तो इसके लिए हम सबको एकजुट होना पड़ेगा। और अपन सब लोग एकजुट होंगे तब जाके कहीं न कहीं विधानसभा सीट ये निकलेगी। अभी किंतु परंतु करके एक दूसरे के ऊपर सवाल जवाब करना छोड़ करके हमें एक ही लक्ष्य है, अब ये सीट निकालनी। इसके सिवाय हमें दूसरी किसी भी बातों में नहीं जाना पड़ेगा। अगर किसी बातों में अपन जाएंगे भी सही तो वो हमारे समाज को अपन तोड़ने की ही बात रखने वालों के साथ में होंगे। तो हमें हमारे समाज को जगाने के लिए जो भी मेहनत की है वो अभी ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल में बिठाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा मंत्री पद लेने के लिए, हमें हमारे समाज को एकजुट करने के लिए, वोटिंग सिस्टम जो है उसको फॉलो करने के लिए सभी भाइयों को एकजुट होकर के अपने घर परिवार में बात करनी पड़ेगी। थोड़ा सा हो सकता है किसी के अंदर मनमुटाव हो, लेकिन सारे मनमुटाव छोड़ करके वापस अपने जाजम पे आना पड़ेगा। बहुत सारे लोग हो सकते हैं भाई कहीं इधर इधर किसी लालच में आ भी गए हो, लेकिन ये लालच 1 दिन 2 दिन 5 दिन महीने भर की हो या साल भर की हो, लेकिन इसके बाद अपनी ज़िंदगी
वास्तव में ख़त्म हो जाएगी। हमारे जो बच्चे हैं वो अभी पढ़ नहीं पा रहे हैं। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हमें एकजुट होना है। तो सभी साथियों से वापस वही बात, सभी एकजुट होकर के अपने अपने इलाके में, कहीं कोई गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, बेंगलोर हो या फिर राजस्थान के किसी कोने में हो, दिल्ली हो, कहीं भी हो, लेकिन अब 6, 7, 8 दिन आप सभी साथियों को देने पड़ेंगे और ये सीट निकालने के लिए रात दिन एक करना पड़ेगा साथियों। किसी को किसी बात को लेकर के मनमुटाव नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि सबसे पहले अपन जुड़े ही समाज को एक करने के लिए हैं। जब समाज को एक करने के लिए जुड़े हैं, एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी, तमाम वर्ग के जो निचले वर्ग के जो लोग हैं, इनकी आवाज़ बुलंद करने के लिए जुड़े हैं, तो हमें अभी एन के एन प्रकार ये सीट निकालनी पड़ेगी। बाकी मनमुटाव राजनीति में होता रहता है, कांग्रेस बीजेपी में भी ये हो रहा है। तो अपन तो समाज के साथ जुड़े हुए हैं, अपने पार्टी पॉलिटिक्स से मतलब नहीं है, लेकिन ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल में जाएंगे तब जाके अपने समाज के लिए आवाज़ उठा पाएंगे। इसलिए साथियों, जितनी भी कोशिश हो सके इतनी आप छुट्टी लो, कहीं भी काम कर रहे हो छुट्टी लो और आओ घर पे, और इस समाज को जगाने के लिए थोड़ी सी मेहनत कर लो दोस्तों। क्योंकि 5 साल में 1 महीना ही आपसे मांगा गया है और 5 साल में 1 महीना आपको देना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि आने वाला जो समय है अपने लिए बहुत घातक सिद्ध होने वाला है। इस समय को बचाने के लिए आपको सबको 1 महीना देना पड़ेगा। आपने मेरी बात सुनी, आप सबको धन्यवाद। जोहार, जय आदिवासी, जय बिल प्रदेश।